हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी स्वर विज्ञान क्या है, कहाँ से आया है, क्यों हमें जानना चाहिए, क्या हमें फ़ायदे होते हैं और हमें किस तरह से स्वर विज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए। स्वर विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को कैसे सुखी बना सकते हैं, क्यों हमें स्वर अपने स्वरों में, अपनी सांसों में काम करना चाहिए, क्यों हमारे लिए अति आवश्यक है, क्यों है हमारे जीवन के लिए इतना बेनिफिशियल कि हम स्वर विज्ञान में काम करें, अपने स्वरों में, अपनी सांसों में काम करें। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि कोई भी मनुष्य अगर आपको पाना चाहता है, आपके चरणों में अपना शीश झुकाना चाहता है, रखना चाहता है, तो क्या करें कि आप उपलब्ध हो जाएं, आप उसे उसको आपकी कृपा मिल सके। तो फ्रेंड्स, क्या क्या बताया भोलेनाथ ने। शिव शंकर भोलेनाथ ने कहा कि जब मनुष्य की सुषुम्ना चल रही हो, सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, तब उस मनुष्य ने जो भी संकल्प करेगा, उस वक्त मनुष्य जो भी संकल्प करेगा वो जरूर पूरा होगा। उस वक्त मनुष्य अगर कुछ भी साधना करता है तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। उस वक्त मनुष्य का मन शक्तिशाली होता है, प्राण शक्तिशाली होता है, बल अत्यधिक बलशाली हो जाता है मनुष्य उस वक्त जब सुषुम्ना चल रही होती है। तो जब सुषुम्ना चल रही हो उस वक्त किसी भी तरह की कोई भी साधना होती है वह पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से फलित होती है। जब सुषुम्ना चल रही होती है तो आप किसी भी तरह की कोई साधना करें, ध्यान करें, ईश्वर से प्रार्थना करें और किसी भी तरह का संकल्प करते हैं या अफर्मेशन भी अगर आप बोलते हैं तो ज़रूर से ज़रूर फलित होती है। तो सुषुम्ना का कैसे पहचाने सुषुम्ना चल रही है। जब आपके दोनों नोस्ट्रल से बराबर सांस चल रही हो और आपको लग रहा हो कि ना दाहिने से आ रही है ना अपने आपके बाएं नाक से सांस आ रही है, दोनों से पता ही नहीं चल रहा और बराबर बराबर सांस आ रही है, तब आपकी सुषुम्ना चल रही होती है। तो ये तो थे बेनिफिट, लेकिन नुकसान के बारे में भी ज़रूर मैं आपको बताऊंगी। आपको ज़्यादातर वीडियो में आपको फ़ायदे ही बताए जाते हैं, लेकिन नुकसान भी आपको मालूम होने चाहिए फ्रेंड्स, तभी आप किसी काम को कर पाते हैं। तो नुकसान ये है कि अगर आपकी सुषुम्ना चल रही है उस वक्त अगर आपने कोई सांसारिक कार्य किया तो आपको मालूम है वो पूर्णता तक जरूर जाता है, पूर्ण जरूर होता है। इस वक्त मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा गलत काम करता है। इस वक्त मनुष्य की शक्ति अत्यधिक बढ़ी हुई होती है, मन की, मस्तिष्क की, प्राण की। तो किसी भी तरह का सांसारिक कार्य सुषुम्ना में ना करें। किसी भी तरह के घृणित कार्य जो होते हैं वो सुषुम्ना नाड़ी के टाइम पे ही किए हुए होते हैं। किसी भी तरह का मर्डर वगैरह, ये सब गंदगी जो भी समाज में फैली हुई है, ये सब सुषुम्ना जब चल रही हुई होती है उसी वक्त के हुए होते हैं ये सारे कार्य। तो मनुष्य को मालूम नहीं होता है, बट इस वक्त जब सुषुम्ना चल रही होती है तो सांसारिक कार्य बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो भी कार्य करेंगे वो नुकसान ही देगा, वो खतरनाक ही साबित होगा, वो बुराई की तरफ ही लेके जाएगा। उसमें कोई भी अच्छाई नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से सुषुम्ना का प्रयोग सांसारिक कार्य के लिए बिल्कुल भी ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि सुषुम्ना से जितने बेनिफिट होते हैं उतने नुकसान भी होते हैं। इसलिए जब भी आप कोई कार्य करें तो अपनी नोस्ट्रल में ज़रूर चेक करें कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है ना। तो आपको ये मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा, ये सब वही जान सकता है, ये सब उसी के लिए बेनिफिट हो सकता है जिसको ये मालूम हो कि हमारे शरीर में कितनी नाड़ियाँ हैं। क्यों हमारे अपने स्वर की साधना, वैसे मैंने पहले कुछ वीडियो डाले हैं, अगर आप उन्हें सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि नाड़ी कितनी होती है और कितनी हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिसमें से 3 बहुत मुख्य नाड़ियाँ हैं जो कि हम सबको मालूम होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम भी है। स्वर विज्ञान क्या है?
स्वर विज्ञान एकमात्र ऐसा विज्ञान है, ऐसा साइंस है जो पूरे संसार के सभी क्रियाकलापों से लेकर ब्रह्म ज्ञान तक ले जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनको अपने जीवन में इनको पढ़ें, समझें और इनमें ज़रूर आगे बढ़ें। स्वर की साधना एकमात्र ऐसी साधना है जो महायोगी बना लेती है। योग बाकी साधना से योगी बन जाता है इंसान, लेकिन महायोगी बनने के लिए स्वर विज्ञान का ज्ञान होना ज़रूरी है ना। जब हम स्वर विज्ञान के माध्यम से जीवन चलाते हैं तो हमारा जीवन में सारे भौतिक सुखों की हमें प्राप्ति हो जाती है और हम आध्यात्मिक ज्ञान को भी प्राप्त करने लगते हैं। योग के माध्यम से हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, जिसमें से चार जो चक्र ऐसे हैं जो हमारे संसार कार्यों से संबंधित हैं, जैसे कि मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है और हृदय चक्र है। ठीक है, हार्ट चक्र। ठीक है, ये 4 चक्र जो है हमारे सांसारिक कार्यों से संबंधित है। स्वर विज्ञान अगर किसी को आ जाता है तो उसे ज्योतिषी कार्य में भी बहुत आगे बढ़ सकता है वो, क्योंकि स्वर विज्ञान की साधना जिसने कर ली वो बहुत बड़ा ज्योतिषी भी आराम से बन सकता है। वो दूसरे का भविष्य अपने आप जान सकता है, दूसरे को आसानी से उसके ग्रहों के बारे में बता सकता है, उसके ग्रहों को ठीक करा सकता है, उसके सभी चीज़ों को बहुत अच्छा करा सकता है आसानी से। स्वर विज्ञान की साधना तो बहुत ही पावरफुल है, वो दूसरे का भविष्य, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी कुछ आसानी से बता सकती है, क्योंकि स्वर विज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है फ्रेंड्स। ठीक है, स्वर विज्ञान हमारे जीवन के, हमारे शरीर में जो भी वायु है, यानी कि प्राण वायु है, यानी कि ऑक्सीजन जो भी है, वो सुगंध दुर्गंध ये सब कैसे पता चलती है हमें? इसी माध्यम से, क्योंकि प्राण वायु जो है हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है, जिसके माध्यम से हम स्वस्थ हैं, हम जी पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे केवल 3 तरह के स्वर हैं, मैंने अभी आपको बताया। मुख्य स्वर जो हैं 3 तरह के होते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। 3 तरह की हमारी जो नाड़ियाँ हैं, हमारी 3 तरह की नाड़ियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्वर तो हमारे कई तरह के हैं, लेकिन 3 तरह की मुख्य नाड़ियाँ हैं जो कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी हैं। ठीक है, तो ये मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से बताया है कि किस तरह से हमें ईड़ा पिंगला के बारे में जानकारी रखनी है। ठीक है, समस्त कामेंद्रियां मजबूत होती हैं जब सुषुम्ना चल रही होती है, मस्तिष्क मजबूत रहता है, आत्मिक रूप से स्ट्रांग रहता है इंसान उस वक्त जब सुषुम्ना चल रही होती है। अगर हम जितने भी स्थिर कार्य करते हैं, जैसे कि जैसे हम स्थिर कार्य मीन्स हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, हम ज़मीन खरीद रहे हैं, हम घर खरीद रहे हैं, या कोई भी बड़ा कार्य जैसे कि जो हमें आगे चलना चाहिए, जो कि लंबा चलना चाहिए, इस तरह की किसी जैसे शिक्षा है, एजुकेशन है ना, या किसी भी तरह का हम शुभ काम अगर हम कर रहे हैं, तब हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए। चंद्र स्वर कौन सा होता है? बायां स्वर। बाईं नाक से, बाईं नोस्टल से अगर आपकी सांस चल रही है तभी आप इन कार्यों को करें। ठीक है फ्रेंड्स, और जब अगर आपके दाहिने नाक से स्वर चल रहा है तो उसे सूर्य स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो सूर्य स्वर जब चल रहा होता है तब हम कोई भी स्थिर कार्य ना करें, क्योंकि सूर्य स्वर जो होता है वो क्षणिक होता है, मतलब उसको तुरंत वो पूरा हो जाए, बस इस तरह से उसमें कार्य किए जाते हैं। सूर्य स्वर में लंबे समय चलने वाले कार्य नहीं किए जाते सूर्य स्वर में, क्योंकि सूर्य स्वर में जो कार्य करेंगे वो लंबे समय के लिए नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी चर कार्य होते हैं जल्दी ख़त्म होने वाले, जैसे कि आप खुदाई कर रहे हैं तो जल्दी से ख़त्म हो जाए खुदाई, इस तरह के काम, कृषि कार्य है, वाहन सवारी है कि हम जल्दी से अपनी जगह पे पहुंच जाएं जहाँ के लिए सब गाड़ी में बैठे हैं, जो भी कार्य होते हैं इस तरह के, जैसे कठोर कार्य होते हैं, हार्ड वर्क होते हैं, है ना, जो मतलब शुभ नहीं होते हैं, बस कार्य होते हैं जो करने हैं, पूर्ण करने हैं हमने, है ना, वो सब सूर्य स्वर में किए जाते हैं। मतलब किसी भी तरह के क्रूर मंत्र, जैसे कुछ लोग ना गलत साधना करते हैं, वो सब सूर्य स्वर में ही करते हैं, है ना। तो इस तरह का ज्ञान
नहीं होना चाहिए, बट मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि बुरा करने से बुरा ही होता है, इसलिए कभी भी इस तरफ आगे बढ़ने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि इससे जीवन, ये लोग तो ख़त्म होगा ही होगा, आगे के भी कई सारे जो आगे के हैं जीवन, मतलब 84 लाख योनि के अंतर्गत कौन सा आपका चल रहा है चक्र, वो आपको मालूम भी नहीं है, हमें भी मालूम नहीं है। तो इसका पता होना चाहिए कि हम बुरा ना करें किसी भी तरह से, किसी का भी, और है ना ही होने दें। तो सूर्य स्वर में ये सब कार्य होते हैं जो तुरंत पूरे करने होते हैं ना। तो कोशिश करें हर अच्छा कार्य, हर अपना शुभ कार्य, बड़ा कार्य चंद्र स्वर में ही करें। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो थी बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी, बहुत कम वर्डों में मैंने आपको बताई है, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी। इसलिए जब भी आप सुबह उठते हैं तो अपनी नोस्टल, बिस्तर से ज़मीन पर पैर रखने से पहले अपनी नोस्टल चेक करें। अगर आपकी बाईं नोस्टल चल रही है तो आप बायां ही पैर नीचे ज़मीन पे रखें। ठीक है फ्रेंड्स, उससे क्या होगा, दिन भर आपकी शुभता रहेगी आपके कार्यों में। अगर आपका दाहिना चल रहा है तो आप दाहिना ही पैर ज़मीन पर रखें। तो वैसे चंद्रसूर्य चले ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इंसान स्वस्थ भी रहता है चंद्रस्वर में। ठीक है फ्रेंड्स, और सूर्य स्वर कब चलता है, हाँ एक और इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि अगर कपालभाति आप करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक ही आपका सूर्य स्वर चल रहा होता है उस वक्त। तो आपको सूर्य स्वर को चंद्र स्वर में बदलने के लिए आपको कपालभाति के बाद या हार्ड वर्क के बाद अनुलोम विलोम प्रक्रिया करनी होगी, तभी आपका स्वर शांत, यानी आपके शरीर की गर्मी कम होगी, शांत होंगे, आपका शरीर धीरे धीरे नॉर्मल होगा, आपका चंद्र स्वर चलने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। अच्छा, शिव ईश्वर को पाने के लिए आपको मैंने अभी बताया था कि उस वक्त साधना करें जब सुना चल रही होती है। स्वर विज्ञान को भगवान शिव ने माँ पार्वती के पास बताया था ना, अभी मैंने आपको बताया था, है ना। तो इस वक्त जब हम सुषुम्ना हमारा चल रहा होता है तो उस वक्त हमें ध्यान साधना जरूर करनी चाहिए, है ना। जब कोई साधक अपने सहस्रार चक्र के माध्यम से, कुछ छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगी, जब कोई साधक सहस्रार चक्र के माध्यम से प्राण त्यागता है, कौन साधक त्याग पाता है, सिर्फ स्वर विज्ञान वाला ही त्याग पाता है। बाकी वैसे तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी सभी जो बहुत बड़े साधक हैं, जैसे कि श्री कृष्ण को भी मनचाहा वो था, प्राप्त हुआ था कि जब उनकी इच्छा होगी तभी वो दूसरा जीवन लेंगे। इस तरह की सहस्रार चक्र से जो प्राण त्यागता है तो उसकी अपनी इच्छा के अनुसार अगला जीवन प्राप्त करने की उसको, मतलब उसके इच्छा के अनुसार वो अगला जन्म ले सकता है। किस जगह लेना है, कहाँ पे लेना है, किस माँ के गर्भ में जाना है, ये सब उसकी अपनी इच्छा होती है, जो सहस्रार चक्र से जो अपने प्राणों को त्यागता है। ठीक है, लेकिन सहस्रार चक्र में कौन जा पाता है, सिर्फ स्वर विज्ञान वाला ही जा पाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अगर जैसे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं ध्यान साधना, ये स्वर विज्ञान वगैरह, तो वो मूलाधार चक्र में ही बहुत से, अब तो इन चीज़ों का ज्ञान बढ़ गया है काफ़ी, लेकिन अब तक कई सालों, कई वर्षों में, कई जन्म, कई तरह के इस कलयुग में काफ़ी हजारों वर्षों से ये ज्ञान बंद हो चुका था, जबकि ये प्राचीन ज्ञान हमारे ही भारत का है। तो ये जब लुप्त हो चुका था तब से लोगों ने इस चीज़ में ध्यान ही नहीं दिया। तो इसमें काफ़ी सारे लोग अभी भी मूलाधार चक्र में ही पड़े रहते हैं, उसी में अपना जीवन जीते हैं, उसी में प्राण त्याग लेते हैं। जो मूलाधार चक्र में प्राण त्याग लेता है, यानी कि जिसकी ऊर्जा मूलाधार चक्र में ही रहती है और वो मूलाधार चक्र में ही पूरा जीवन काल व्यतीत कर लेता है, तो वो 84 लाख योनि में जितने जन्म लेने होते हैं वो सारे जन्मों को उसे लेना पड़ता है, भोगना पड़ता है, वो सब कष्ट उसे सहने पड़ते हैं। इसलिए साधना जरूर करें, ध्यान करें, योग करें, मेडिटेशन करें,
और ये स्वर विज्ञान का ज्ञान भी अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है फ्रेंड्स, है ना, किसी भी तरह की कोई भी साधना से ज़्यादा। ठीक है, तो ये सबसे सरल तरीका है आपको आध्यात्म में आगे बढ़ने का, और भौतिक सुखों को भी आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कब आपके जीवन में इतने सारे सुख आ गए हैं। लेकिन जब आप इसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आपको भौतिक सुख भी कम लगने लगते हैं, आपको आध्यात्मिक सुख की चाह होने लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अपने जीवन में ज़रूर स्वर विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करें, उसके हिसाब से अपना जीवन जिए, धीरे 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 करके जब आप आगे कदम बढ़ाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे फ्रेंड्स। अगर आपने सुना, बंद कर लिया, कोई अपना रिएक्शन नहीं किया, आगे एक्टिविटी नहीं करी, आपने कोशिश नहीं करी इसमें आगे बढ़ने की, तो फिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे। छोटा 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 धीरे 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 करके ज्ञान प्राप्त करके स्वर विज्ञान में आगे बढ़े। और किसी तरह का इस तरह से हठ योग वगैरह इस तरह के योग ना करें बिना गुरु के, ये बहुत नुकसानदायक होते हैं। इसमें इंसान अपने जो वायु शरीर में होती है, इससे कई तरह के नुकसान हो सकते हैं फ्रेंड्स। ये सब इतना बहुत गहरा है, तो और फालतू के इस तरह के योग ना करें बिना गुरु के। ठीक है, तो ये स्वर विज्ञान जो है इसका भी आप बहुत आराम से इस पर आप चल सकते हैं, इसमें गुरु की आपको आवश्यकता नहीं है। वीडियोस देख के आप स्वर विज्ञान में काम कर सकते हैं, है ना, अपनी नाड़ियों में काम करें और अपना जीवन को सुखमय बनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।